रक्षा करती है। आदि शिव तुम्हारी उस रक्षा के धागे में बैठकर तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए वो राखी का धागा नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों का बंधन है, ये तो परमात्मा के साथ अद्भुत रिश्ते का बंधन है। तो भाई रे जरूर 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 राखी बंधवाना। हाँ, अरे राखी के सुगुन होते हैं, आपको पता है? मुझे इस चर्चा करनी तो नहीं थी, मैं गणेश पुराण कथा सुना रहा हूं, लेकिन बात निकल गई तो बता देता हूं। बात निकल गई तो मैं बता देता हूं, ध्यान सुनो। आपने सुनी है नरसिंह मेहता की कहानी? नरसिंह मेहता की कहानी सुनी है? सुना देता हूं, 2 मिनट लगेगा। जो नानी बाई थी ना, नानी बाई के पिता ने बहुत धन देकर उसको विदा किया था, बहुत पैसा दिया, लेकिन नानी बाई के जो ससुराल वाले थे वो पैसे भूखे बेड़े थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको कोई रिश्ता नहीं था, तो बड़े दुष्ट लोग थे। जब तक नानी बाई पैसा लेकर आती थी अपने पिता के घर से ना, तब तक तो बाबू उसको आराम से रखते थे, और नरसिंह मेहता ने सब कुछ लुटा दिया, तो भैया उनने नानी बाई के साथ बुरा व्यवहार करना पड़ा था। कल तक तो नानी बाई को कोई घर का काम नहीं करने देते थे, तो अब नानी बाई के पीछे पूरा परिवार हाथ धोके लग गए। नानी बाई को गालियां देते थे, तेरा बाप बाबा बन गया, तेरा बाप मोड़ा बन गया, तेरा बाप ने ये कर दिया, तेरे बाप ने ये कर दिया, अगर देना ही था तो हमें दे देता, दूध लुटाए। कई लोग दहेज के इतने भूखे होते हैं, कई लोग संबंध करके बोलते, क्या बोलते पता है? पहले तो बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, फिर क्या बोलते? हाँ सुनो सुनो जी, हमने अपनी बेटी का विवाह हुआ था तो हमने वो होटल बुक किया था, ले अब तेरे को करना पड़ेगा होटल। धीरे से बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए, रुपया ना देना चाहिए, फिर क्या बोलेंगे धीरे से कि हमने अपनी बेटी का विवाह किया था ना, उस बेटी के विवाह में हमने वो होटल बुक किया था, मतलब बता दिया है कि हम उस लेवल से विवाह करना पड़ेगा। फिर वापस क्या बोलेंगे धीरे से कि सुनो हमने अपने बेटे को गाड़ी भी दी थी, इसका मतलब गाड़ी वाली भी बात आ गई। और हमने सुनो हमने यहाँ का सबसे बड़ा कैटरिंग वाला किया था, कैटरिंग वाला सबसे बड़ा कैटरिंग वाला हमने किया था, मतलब कैटरिंग वही करनी है। हाँ, और बोले कुछ नहीं चाहिए, रुपया ना देना चाहिए, रुपया ना देना चाहिए। और ऐसे करते 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 इतनी बड़ी लिस्ट तुम्हें थमा देंगे कि वो बातों ही बातों में तुम्हें बता देंगे कि मैंने ये दिया था, मेरी बेटी को ये दिया था, ये दिया था, ये दिया। अगर ऐसी डिमांड होने लगे तो उस घर में तुम्हारी बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती है, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बात पर अडिग रहो, रुपया ना तो रुपया ना रहे, इसमें क्या है? और एक बात बताऊं, पेट तो कमाने से भरेगा, कितना भी पैसा बाप दे देगा तो कमाने, अगर वो कमाएगा नहीं तो कब तक बाप देगा? बाप कब तक देगा? तो भाई नानी बाई थी ना, नानी बाई, नानी बाई का विवाह में बहुत पैसा दिया था, बहुत पैसा दिया, बहुत पैसा दिया। अरे सा जय हो सा। और नानी जब पैसा था नरसिंह मेहता के पास तो उनकी ससुराल में सेवा होती थी, और जब नरसिंह ने पैसा लुटा दिया, सब दान कर दिया, स्वयं बाबा जी बन गए, जंगल में चले गए, तो नानी बाई को लोग परेशान करने लगे। वही लोग परेशान करने लगे जो कल तक नानी बाई को हथेली में रखते थे। ये दुनिया है, रंगी दुनिया कब पलटी मार दे पता नहीं होता है। और भाई नानी बाई को इतनी पीड़ा देने लगे, इतनी पीड़ा देने लगे, नानी बाई को बहुत परेशान करने लगे, हर समय गालियां देते, ठोकर मारते उसको, खाना नहीं देते उसको। और नानी बाई की बेटी हुई तो उसको प्रसव पीड़ा में बीच में छोड़ के आ गए। उसको पता लगा कि इसके पिता तो कंगाल हो गए, कुछ नहीं इसके पास, छोड़ दिया उसको। ऐसे लोग होते दुनिया में। अब नानी बाई को जूठा खाना देते थे, पता वो इतना बुरा व्यवहार नानी बाई के साथ करते थे, लेकिन नानी बाई हर समय भगवान का भजन करती थी, मनी मनी कृष्ण 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 कृष्ण। और एक दिन क्या है कि नानी बाई राखी के समय अपने भाई के लिए राखी बना रही थी, राखी बना रही थी। पहले माताएं अपने हाथ से बनाती थी, आजकल तो बाजार में फैंसी, बाजार से फैंसी राखी है। पहले माताएं, मैंने खुद देखा, मेरी माँ बनाती, और कई कई दिन पहले, एक महीने, डेढ़ महीने पहले कि तारा सितारा लगा 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 अपने भाई के लिए राखी बनाना बहुत बड़ी बात है।
मैं कई बार कहता हूँ भाई के लिए राखी कोशिश करो अपने हाथ से बनाओ। आज भी मैं कह रहा हूँ, एक तो बाजार की मिठाई होगी कि खुद मिठाई बनाओ, कितना फर्क है। बाजार की मिठाई आओगे इसमें प्रेम नहीं हो सकता है। अगर झूठी छोड़ेगा तो न तो तुम्हारी पत्नी बोलेगी, न तुम्हारी मम्मी बोलेगी, माता बोलेगी, न तुम्हारी बहन बोलेगी। अगर तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी बहन ने घर में मिठाई बनाई है, फिर एक पीस झूठा छोड़ के दिखा देना। वो बोले कि लेना उतना ही खाना था, उतना ही लेना था, क्यों मैंने तुमने बनाई, झूठा छोड़ दिया तुमने। बाजार से लाओगे तो उसमें प्रेम नहीं है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अरे अरे हम सर आपसे कह रहे हैं, कोशिश करना जय हो। कि राखी अपने हाथ से बनाओ। अरे सर जय हो। बाजार में फैंसी तो मिल सकती है, लेकिन दिल से मिली वाली बात, जब बहन जब राखी में बनाती है तो 50 बार अपने भाई को याद करती है। जब आप राखी अपने हाथ से बनाओगे तो 50 बार राखी बनाते बनाते अपने भाई को याद करोगे, मैं मेरे भाई को राखी बांधूंगी, मैं मेरे भाई को राखी बांधूंगी, तो वहीं से प्रेम जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, एक होटल से खाना लाओ और एक लड्डू गोपाल जी के लिए घर में भोजन बनाकर खिलाओ तो 50 बार मेरे गोपाल जी को भोजन करवाएंगे, गोपाल जी भोजन करेंगे, गोपाल जी करेंगे, ठाकुर जी को भोजन करवाएंगे, तो 50 बार आपका भगवान का नाम अपने आप स्मरण हो जाएगा। इसी तरह अब नानी भाई एक दिन राखी बना रही थी, ध्यान से सुनना, और सास और ननद आती है और राखी को छीनती है और छीनकर चूल्हे में डाल देती है। और जैसे चूल्हे में डाली, नानी रोने लगी कि हे ननद भाई सुनो, हे सासू माँ सुनो, मैंने आज तक तुम्हें कभी मना नहीं किया, आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है मैं कभी नहीं बोली, तूने मेरे ठोकर मारी तो नहीं बोली, मेरी थाली की ठोकर मारी तो मैं नहीं बोली, तूने मुझे पिटा तो मैं नहीं बोली, लेकिन आज तूने मेरे भाई की राखी जलाई है, इससे तूने बहुत बड़ा अपशुकन कर दिया है, बहुत बड़ा अपशुकन कर दिया है। फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ठोकर मारकर चली गई और नानी भाई ने दूसरी राखी बनाई अपने भाई को। अरे 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 अब नानी भाई राखी बनाई पूरी, रक्षाबंधन का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया और अपने राखी लेकर आई अपने भाई के घर, अपने पिता के घर, और आकर पूछा मेरा भाई कहाँ है। पिताजी मैं राखी बांधने आई हूँ, मेरा भाई कहाँ है। तो ये सुनकर नरसी की आंखों में आंसू आ गए, नरसी रो पड़ा। अरे अरे नरसी ने पुनः कहा भैया पिताजी बताओ मेरा भाई कहाँ है, अरे पिताजी सच बताओ मेरा भाई कहाँ है, कहाँ गया। तो नरसी की आंखों में आंसू देखकर कहा पिताजी क्या बात हो गई है, मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो नरसी ने कहा बेटा तेरा भाई तो भगवान को प्यारा हो गया, राम राम राम। तेरा भाई तो अकाल पड़ा था, खाने को कुछ था नहीं, वो अकाल के चपेट में आकर तेरा भाई भी संसार को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। और ये सुनकर नानी बाई ने कहा उस दिन सुकून हो गया था, उसी दिन मुझे पता लग गया था मेरा भाई भगवान को प्यारा हो गया। अरे अरे ये भैया सुकून और अपसुकून होते हैं, ध्यान रखना। अगर जिंदगी में आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बुरा करने का अधिकार नहीं है, कोई नहीं दे सकता। जय हो जय हो। बुरा करने का अधिकार आपको कोई नहीं दे सकता। अरे अरे सारे और नानी बाई ने अपने पिता को कहा पिताजी अब बताओ ये राखी किसको बांधूंगी, मैं लेकर तो आई हूं, मैं ये राखी मैं किसको बांधूंगी, मैं लेके तो आ गई हूँ और मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी, मैं मेरे भाई को ही राखी बांध के जाऊंगी। नरसिंह मेहता बोल बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय नानी बाई को भगवान कृष्ण की मूर्ति थी और नरसिंह की घर में एक ही मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, उस मूर्ति की कलाई दिखाई दे रही, मूर्ति थी कृष्ण भगवान की। और नानी बाई ने पता क्या किया, उस राखी को लिया और भगवान कृष्ण की कलाई में राखी बांधी और कृष्ण को अपना भाई बना लिया, कृष्ण को अपना भाई बना लिया। जय हो सर। और कृष्ण को अपना भाई बनाया। तो नानी बाई के लिए भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा है। एक बहन के लिए भाई ही मायरा भरता है, मायरा भरता है। मायरे में सब कोई आ जाए, मायरे में सब कोई आ जाए और भाई नहीं आए, वो बहन उस दिन टूट जाती है, हार जाती है, यार मेरा भाई नहीं है। कितना भी पिता आ जाए, संसार के सब लोग आ जाए, मैं कहता हूँ सब देवी देवता भी आ जाए, लेकिन उस समय उसका भाई नहीं आएगा, भाई चुनरी नहीं उड़ाएगा यार, तो मायरा भी अधूरा लगता है, वो मायरा भी अधूरा लगता है। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, वो चुनरी उड़ा दे आकर भाई, वो बहुत बड़ी बात है। बस उस समय वो बहन दुनिया की सबसे बड़ी किस्मत वाली होती है कि मेरे भाई ने आकर मेरे को चुनरी उड़ा दी, चुनरी उड़ा दी। ये बंधन है, ये प्रेम है, ये स्नेह है, प्रेम का धागा है मेरे बहन भाई। तो नानी बाई ने कृष्ण को अपना भाई बना दिया था, उसके बाद कृष्ण भगवान 56 करोड़ का मायरा भरा है, उसके बाद भगवान ने मायरा भरा है। तो इसलिए मेरे बहन भाई जिंदगी में जो काम कर रहे हो
हर चीज कर रहे हो, भगवान को सौंपो, उसी में तुम्हारा आनंद है। तो कल की राखी कृष्ण के नाम, राम के नाम, केशव के नाम, माधव के नाम, शिव के नाम, श्याम के नाम, और सबसे पहली राखी गणपति बप्पा के नाम बांध देना। हाँ, देखो कितनी प्यारी कथा गणेश पुराण की चल रही है। हाँ, ये कितना बड़ा प्रसाद हमको गणेश पुराण का मिल रहा है। तो कल पूरा दिन शुद्ध है, तो पूरे दिन में राखी बांधना, खीर जरूर खाना, खीर जरूर बनाना। हाँ, और कल रक्षाबंधन के लिए किसी का मन है कि महाराज जी उज्जैन में कथा चल रही है, उज्जैन में कथा चल रही है, इतने ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं, तो कल का भंडारा हम करवाना चाहते हैं, तो कल का भंडारा करवा सकते हो। ब्राह्मण देवता का भोजन के निमित्त 11,000 रुपए की राशि देकर आप एक दिन का ब्राह्मण भोजन की सेवा ले सकते हो। और कल वैसे भी देखा जाए तो सावन पूरा होने वाला है। अगर आपने पूरे महीने का व्रत किया है, पूरे महीने से कथा सुन रहे हो, तो कोशिश करो कल का प्रसाद आपकी ओर से जरूर